वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एडजस्टिंग एंट्रीज अक्रूड एक्सपेंस को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे अक्रूड एक्सपेंस होता क्या है। अक्रूड एक्सपेंस का ये मतलब होता है कि आपने किसी से सर्विसेज रिसीव कर ली हैं लेकिन अभी तक उनको कैश पे नहीं किया। ठीक है, जब आप किसी से सर्विसेज रिसीव कर लेते हो और कैश पे नहीं करते तो आपके ऊपर एक तरीके से लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि आपका अक्रूड सैलरी था 20,000। ठीक है, अक्रूड सैलरी मीन्स ये एक्सपेंस है, सैलरी तो एक्सपेंस है। आपने किसी से सर्विसेज रिसीव कर ली, पे नहीं किया, तो आपने एक तरीके से एक्सपेंस तो कर लिया ना, तो ये आपके लिए इंक्रीज़ हो गया। जब इंक्रीज़ हो गया तो आप इसको लिखोगे डेबिट साइड पे, और ये आपके लिए लाइबिलिटी भी है। जब तक आप पे नहीं करोगे तो ये आपके ऊपर लाइबल रहेगा। तो सैलरीज पेएबल लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी के इंक्रीज़ होने से आप इसको क्रेडिट साइड पे लिखोगे। इसकी एंट्री इस तरीके से बन जाएगी। अब हम देखेंगे इसको, जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे उसमें एडजस्टमेंट करोगे तो किस तरीके से करोगे। यहाँ पे कुछ केसेस हैं। केस 1 है, देखो, जब भी आप एडजस्टमेंट करोगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ होता है। ट्रायल बैलेंस के नीचे एडजस्टमेंट डेटा दिया हुआ होता है, उसके अकॉर्डिंग आप ये एंट्रीज पास करते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस में सैलरी एक्सपेंस 33,000, सैलरीज पेएबल 3,000। मीन्स एक एग्जाम्पल लेते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने नवंबर तक की जो सैलरी थी ना, जनवरी से नवंबर तक की जो सैलरी थी 33,000, वो आपने रिकॉर्ड कर ली है। ठीक है, लेकिन जो दिसंबर की थी वो आपने पे नहीं की, तो इसीलिए रिकॉर्ड भी नहीं कर पाए, तो इसीलिए सैलरीज पेएबल 3,000 है। तो जो रिमेनिंग अमाउंट बची हुई है ना, वो आप रिकॉर्ड करोगे। सैलरीज एक्सपेंस 3,000, सैलरीज पेएबल 3,000। ये आपने अभी पे नहीं किया, इसीलिए अभी तक ये आपके ऊपर पेएबल है। केस 2 है, ट्रायल बैलेंस सैलरी एक्सपेंस 4,000, सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर 7,000। अब यहाँ पे देखो 4,000 रिकॉर्ड किया हुआ था ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि एंटायर ईयर की जो सैलरी है, सैलरी एक्सपेंस है, वो 7,000 था। तो 7,000 में से आप 4,000 माइनस कर दोगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ हुआ है। दो बार आप एक ही चीज़ को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो 7 में से 4 माइनस करोगे, 3,000 आप यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे। केस 3 है, सैलरी एक्सपेंस ₹4,000, सैलरी एक्सपेंस फॉर द ईयर ₹4,000। मीन्स 4,000 ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ था और 4,000 पूरे ईयर का भी 4,000 ही था, तो यहाँ पे इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसको आप जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट बनाओगे तो किस तरीके से ट्रीट करोगे इसको। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ या इनकम स्टेटमेंट बनाओ, सेम ही बात होती है। दोनों का पर्पस यही होता है कि आपको इसमें देखना होता है कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें दोनों एक ही चीज़ बता रहे होते हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। अब यहाँ पर आप एंट्री देखो, सैलरी एक्सपेंस था, इसको रिकॉर्ड करोगे। यहाँ जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो यहाँ पे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो और यहाँ पे और क्रेडिट साइड पे इनडायरेक्ट रेवेन्यू। तो ये जो सैलरी एक्सपेंस है 33,000 तो ऑलरेडी रिकॉर्ड हुआ था, आप यहाँ पे इसको प्लस कर दोगे क्योंकि और एक्सपेंस हुआ है ना, 3,000 का और पे किया आपने, तो इसको प्लस करके यहाँ पे 36,000 लिख दोगे। इसी तरीके से अगर इनकम स्टेटमेंट बनाओगे तो सैलरी में आउटस्टैंडिंग सैलरी आप प्लस कर दोगे। अब नेक्स्ट है सैलरीज पेएबल। यहाँ पे आप सेम नेम से ही रिकॉर्ड कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे भी लिख सकते हो और यहाँ पे भी आउटस्टैंडिंग लिख सकते हो। बैलेंस शीट में सैलरीज पेएबल, जो सैलरी पेएबल है वो लाइबिलिटी है, तो आप इसको लाइबिलिटी साइड पे भी रिकॉर्ड करना, आउटस्टैंडिंग सैलरी 3,000। दैट्स इट।